आई थिंक आई हैव इंटरनेट इश्यूज की वजह से लीव आउट हो गया था। मैं आपको टास्क बता रहा था। टास्क जो हमारा फर्स्ट टास्क है उसमें हमने डिक्शनरी क्रिएट करनी है, जिसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें हम उसकी बुक का ऑथर, उसका उसका आगे हम हमारा नेम आवाज डिफाइन कर देंगे। ये यस। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सब डायरेक्टरी है इसके अंदर। इसमें क्या किया हुआ है कि 1984 के अंदर हमारे पास एक और डिक्शनरी बनी हुई है, ऑथर, उसका नेम, देन आगे उसके बाद हम मोबी, और इससे हम उसको डिफाइन कर देंगे। आपने एग्जांपल ली, हमने आपसे लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, आपने इसका डिक्शनरी क्रिएट करनी है, इसमें आप इस तरह का टास्क करना है। और आगे इसको हम ऐड कर देंगे न्यू बुक को, और मूव कर देंगे बुक को। आप ये आपका टास्क वन है हमारे पास। मैं इस टास्क को शेयर कर दूंगा ग्रुप में एज आल्सो ड्राइव फोल्डर, जो कि यहाँ पे आप टास्क को सबमिट कर पाएंगे। नाउ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। आयशा, आई कैन नॉट स्टॉप राइट हियर बिकॉज आई हैव टू गो समवे। सो मुझे अभी कंप्लीट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। Now we have modular programming. What is modular programming? Modular programming refers to the practice of dividing a code into separate files or modules, where each module has a specific function or purpose. This makes your code more organized, usable, and easier to debug or maintain. मॉडल प्रोग्रामिंग जो है, रेफर करता है ऐसे प्रैक्टिस को, आपकी कोड को डिवाइडिंग कर देना है सेपरेट फाइल्स और मॉड्यूल्स के अंदर जाके अपने कोड को प्रोडक्टिव कर देना, उसको इजी टू यूज कर देना है। वेयर ईच मॉड्यूल हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन और पर्पस, जिसमें हर मॉड्यूल का स्पेसिफिक फंक्शन या फिर एक पर्पस है। ये आपके कोड को ऑर्गेनाइज बना देगा, यूजेबल बना देगा, और इजियर टू डीबग और मेंटेन बना देगा। नाउ व्हाई यूज मॉडल प्रोग्रामिंग? इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड इन वन लॉन्ग स्क्रिप्ट, वी डिवाइड इनटू smaller manageable pieces, function or modules. This make it easier to debug and modify in the future. It also encourages the code reuse. मॉडल प्रोग्राम यूज करते हैं हम, राइटिंग ऑल कोड इन अ लॉन्ग वन स्क्रिप्ट, अपने बार बार स्क्रिप्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम उसको स्मॉलर डिवाइड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस, फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स के अंदर। फंक्शंस हम पहले दूसरे, तो आज हम मॉड्यूल से देखेंगे, जो कि बेसिक मॉड्यूल्स जो कि हम यूज करेंगे एप्लीकेशंस के अंदर पाइथन की। नाउ मॉडल प्रोग्रामिंग, importing modules in Python. Python has many built-in modules like math, date, time, etc., which can be imported and used. पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स ऐसी लाइब्रेरीज जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक टास्क के अंदर, मैथ, डेट, टाइम। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे मैथ को, और उसको एक रिजल्ट, एक वेरिएबल ले लेंगे हम, उसके अंदर मैथ डॉट एस क्यू आर टी। वट इज एस क्यू आर टी? एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट एंड देन ब्रैकेट में 16, मैथ में वो 16 का स्क्वायर निकाल देगा मैथ मॉड्यूल से, और प्रिंट कर देगा रिजल्ट उसका। थिंक एनी रेज देयर हैंड। हाउ वी कैन क्रिएट आवर मॉड्यूल्स? हम इसको भी डिफाइन करता हूँ मैं, किस अपना मॉड्यूल क्रिएट करना है। You can also create your own module by writing function in a separate or py file. ये आपकी फाइल जो होती है बैकएंड पे, अगर आपने देखा हो पाइथन की डायरेक्टरी के अंदर कुछ पाइथन की फाइल्स होती है, आप इंस्टॉल करो और ऐप डाटा में फाइल्स में पड़ी होती हैं, उसमें वो सारी डायरेक्टरीज होती हैं, उसमें सारे मॉड्यूल्स ही होते हैं, और वो फाइल्स होती हैं जिसमें से आप उसको असेस करते हैं। जो इम्पोर्ट मैथ है, ये मैथ डॉट पाई एक फाइल ही है जिसको हम असेस करते हैं बैकएंड में से स्क्वायर रूट और बाकी फंक्शंस डिफाइन करने के लिए। इसमें बैकएंड में स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, और इसको हम इजीली यहाँ पर डॉट एस क्यू आर टी बुला के उसमें से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैथ। हमने यहाँ पे मैथ इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है रिजल्ट। कोड को थोड़ा जूम कर दें। ओके, विजिबल है अब?
रिजल्ट हमारे पास वेरिएबल आ गया एक, एंड देन उसमें हमने, यहाँ पे हमने ले लिया मैथ डॉट SQRT। यहाँ पे हमारे पास एक आ गया। अगर आप यहाँ पे देखो, स्केयर रूट, साइन, सम, प्रोड, ये हमारे पास सारे इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे हम SQRT यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 16, और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। यहाँ पे अगर हमने स्केयर रूट, हमारे पास 16 का है, वो 4 है, और इसने यहाँ पे हमें प्रिंट कर दिया। Also explain the difference between packages and modules. There is no such big difference between them, like they are given names, packages और modules। modules होते हैं जो हमने प्री डिफाइंड बैकएंड में किए होते हैं, और पैकेजेस वो होते हैं जो कि हम आउट ऑफ सर्वर इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम उसको सर्वर में से इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमारे पास बैकएंड में ओपन सोर्स पाइथन है ना, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल्स वो होते हैं जो कि हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास बैकएंड में पड़े होते हैं पाइथन के डायरेक्टरी के अंदर। इस तरह के इम्पोर्ट मैथ यही हमने बैकएंड से लिया, अपनी जो डॉट पाई की हमारे पास पीछे बैकएंड है उसमें से लिया है। अगर यहाँ पे हमने कुछ और मॉड्यूल लेना होता, लाइक पैकेज लेना होता, उसको हम ओपन सोर्स से करते थे। अब वो हम करेंगे पिप इंस्टॉल, और आगे हमने कोई भी करना है, जिस तरह कि हमने पैंडास करना है, तो यहाँ पे वो उसको इंस्टॉल हो जाएगा। वो एरर आ रहा है यहाँ पे कोई, तो ये रिक्वायरमेंट पहले से ही है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। तो यहाँ पे जो पिप है, ये ओपन सोर्स, लाइक आउट ऑफ सर्वर जो है, बिल्ट इन, मतलब हमारे पास जो सर्वर है लोकल कंप्यूटर से इंस्टॉल करने के लिए हम पिप इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल पैंडास, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारे पास स्क्वेयर का 4 आ गया, हमने पाइथन यूज किया था ना। 10। अब हम करेंगे मेन टास्क जो है क्रिएटिंग योर ओन मॉड्यूल। यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन मॉड्यूल बाय राइटिंग फंक्शन इन अ सेपरेट डॉट पाई फाइल। अब हमने क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है आपने। हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे मैथ ऑपरेशन डॉट पाई के नाम से, एक मैथ ऑपरेशन डॉट पाई। अब इसके अंदर हमने दो फंक्शन क्रिएट करने हैं, एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेफ, डेफ मतलब डिफाइन ऐड, और उसको हम कोई भी नंबर दे देंगे A, B, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे A+B। इसको हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन के अंदर, जिस तरह यहाँ पे किया रिटर्न A+B। हम A और B को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे कोड फंक्शन डिफाइन कर देंगे डेफ मल्टीप्लीकेशन का, A एंड B। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम दूसरी फाइल में यूज करेंगे। वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, मतलब ये पैरामीटर्स हैं इसके, बेसिकली A, B, यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे A×B। ये हमने दो डिफाइन कर दिए फंक्शन, एक ऐड का और मल्टीप्लीकेशन का। ऐड में हम रिटर्न कर देंगे A+B, और रिटर्न कर देंगे इसमें भी A×B। अब हमने डे 4 के अंदर आ जाना है हमने। यहाँ पे सेपरेशन का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिए। लो, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नाउ यू कैन इंपोर्ट दिस मॉड्यूल इनटू अनदर पाइथन फाइल। अब इसको किस तरह इंपोर्ट करेंगे हम, फ्रॉम मैथ्स स्लैश ऑपरेशंस इंपोर्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जिस तरह हमने उसको इंपोर्ट किया था। अब इसमें डिफरेंस देखना है पैकेज और मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल वो होता है जो आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है, और पैकेजेस वो होते हैं जो आप लोकल कंप्यूटर से हट के इंस्टॉल करते हैं ऑनलाइन सर्वर में से। ये फर्क होता है पैकेजेस में, जो अगर पिप कमांड से आप इंस्टॉल करते हो। यहाँ पे अब हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मैथ ऑपरेशंस। यहाँ पे आ गए मैथ ऑपरेशंस, इंपोर्ट मैथ ऑपरेशन। हमने यहाँ पे मैथ ऑपरेशंस की हमने इंपोर्ट कर लिया। मॉड्यूल है तो हमारे पास फाइल, बट हमने इसको ऐसा
मॉड्यूल प्रिंट कर लिया, उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। अगर ऐसा हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे पास, हो गया ना। तो ये बेसिक हमारे पास पूरी फाइल इंपोर्ट होगी। अगर अब उसमें स्पेसिफिक कुछ चीज़ को इंपोर्ट करना है आपने, तो करेंगे हम फ्रॉम मैथ ऑपरेशंस इंपोर्ट ऐड कॉमा मल्टीप्लिकेशन। ये दो हमारे पास फंक्शन जो है वो हमने फ्रॉम मैथ ऑपरेशन मॉड्यूल में से हमने इंपोर्ट किया ऐड और मल्टीप्लिकेशन को। नाउ इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एट 10,5। हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर ही इसको यूज कर लिया। दूसरा, ऐड हमारे पास फंक्शन नेम था और 10,5 इसको हम पैरामीटर्स दे देंगे। प्रिंट ऐड और उसमें 10,5। अब 10 जो है हमारे पास और 5 पैरामीटर्स हैं। इस फाइल में हमने ए कॉमा बी और ए प्लस बी जो है ये हमारे पैरामीटर्स हैं, जो कि हम उसको यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल नेम भी रख सकते थे, बट हमने यहाँ पे इसको पैरामीटर ही दे दिए। और अगर हम इसको हम रन करते हैं, तो 15 हमारे पास आंसर आ गया है। किस तरह ऐड करके 10 + 5 15 आ गया हमारे आंसर। इसको हम इसको जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम पैरामीटर्स को अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, लेट्स से 5 हम पहले रखते हैं, तो ये ए और बी की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटरचेंज नहीं हो जाएंगे, मतलब वो उसने तो उसको पैरामीटर चाहिए ना। या तो ए में और बी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने दो नंबर्स को ऐड करना है। इसको हम 5 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। उसको सिर्फ दो नंबर चाहिए जो इसने जो ऐड करने हैं। अभी हमारे पास आंसर 15 ही आएगा। लेकिन लेट्स से अगर हमको इस तरह का फंक्शन आता है जिसमें हमने नेम और एज इस तरह का पैरामीटर दिया है, और हम जब फंक्शन कॉल कर लेते हैं वहां पर हम नेम की जगह एज लिख देते हैं पैरामीटर में पहले, और देन नेक्स्ट पैरामीटर जब देंगे तो उसमें जो है हम वो दे देंगे एज, तो वो उनकी वैल्यूज तो मतलब उनका ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा। ऑर्डर तो चेंज होगा, बट उसमें कोई इशू आ सकता है। लाइक उसमें स्ट्रिंग और इंटीजर का इशू आ सकता है कि आप हमने पहले डिफाइन तो की हुई थी इंटीजर, और आपने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग दे दी फर्स्ट को। ये इसमें इशू जनरेट हो सकता है। इसको मैं करके देखता हूँ अभी। फर्स्ट लेट मी क्लियर द मल्टीप्लिकेशन प्रिंट, और हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन और सपोज 5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। लेट मी सी, एरर है। ओके, मैंने फाइल सेव नहीं की थी। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन 5,5 मतलब 5 5 75 उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस फंक्शन से लेकर। अब जो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं फंक्शन की, एक उसको डिफाइन कर लेते हैं डिफाइन, और उसको हम नाम दे देते हैं सपोज नेम, नेम एज। और उसमें पैरामीटर देते हैं नेम कॉमा एज। और हम करेंगे प्रिंट कर देंगे योर नेम इज नेम एंड योर एज इज। एज आ जाएगी हमारे पास, ये इसके पैरामीटर्स आ गए। अब इसमें ये हुआ कि नेम की जगह एज आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा, बट इसमें कोई फॉर्मूला अपन कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो इसमें फिर एरर जनरेट हो सकता है कि हमने एक्सपेक्ट जो पाइथन किया था वो इंटीजर था पर आपने स्ट्रिंग दे दिया, या वाइस वर्सा आपने एक्सपेक्ट आपने स्ट्रिंग किया था पर आपको इंटीजर मिल गई। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, नेम एज को प्रिंट नेम एज, और पहले हम नेम दे देंगे यहाँ पे प्लस एज जगह नेम की जगह हम एज दे देते हैं यहाँ पे, और एज जगह हम नेम दे देते हैं। योर नेम इज 17 एंड योर एज इज कस्टम। इसमें ये हुआ है, अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एरर जनरेट हो सकता है, जैसा मैंने पहले डिफाइन किया था इंटीजर का और स्ट्रिंग का, इस तरह इशू हो सकता है। लेकिन इसमें वैसा इशू जनरेट नहीं हो।
लाइक इसमें एक लॉजिकल एरर आया है इसके अंदर, एक लॉजिक एरर इसमें जनरेट हुआ है जिसको बाय यूजर खुद चेंज करना पड़ता है। ये पाइथन की बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है, उसने 17 को भी स्ट्रिंग कंसीडर किया, इंटीजर नहीं यस, किया। अगर हम उसको इंटीजर डिफाइन करना है उसके लिए हम इंट का उसको यूज करेंगे, उस पर डिफाइन करके उसको हम कॉल करेंगे। और यहाँ पे इसको मैंने दिखा दिया है। देन ब्रेकिंग डाउन कोड इनटू फंक्शंस, और हमने फंक्शन क्रिएट किए तो इसमें भी यही है, लाइक इसको हम पर डिफाइन कर चुके हैं पहले भी, तो इसको लीव आउट कर लेते हैं। नाउ बिल्ड, आपको टास्क हुआ है बिल्ड मॉड्यूलर प्रोग्राम, लाइक ऑब्जेक्टिव केस में राइट टू पर्सनल फाइल जिसे हमने पहले डिफाइन की थी। वन विल परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। द सेकंड विल इंपोर्ट द फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फाइल एंड यूज देम टू परफॉर्म ऑपरेशंस। आपने दो फाइल क्रिएट करनी है जैसे मैंने की थी, उसमें आपने तीन फंक्शन करने, एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी। और सेकंड में आपने तीनों को वहाँ पे इसको कॉल करके उसको परफॉर्म करना है ऑपरेशन को। नाउ द मेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा साइंस के अंदर, वो है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। Often you will need to store data or retrieve it from files instead of hard coding values in the script. Reading from a file and writing data to a file is an essential part of Python programming. Essential part है Python programming का, और डाटा साइंस एनालिस्ट के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Opening and closing files. Before reading or writing data, you will need to open the file. Like file वेरिएबल डिफाइन किया उसमें, ओपन हमने फंक्शन ले लिया उसमें, data.txt एंड स्लैश आर। उसमें मैं बताता हूँ क्या है ये कंटेंट। जो फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट क्लोज। The first argument is the file name and the second argument is the mode. Mode include R W A R plus। पहला मेरे पास आर्गुमेंट था डेटा डॉट डी एक्स, मेरे पास आर्गुमेंट है मतलब फाइल नेम। और सेकंड जो है मेरे पास मोड है कि उसमें किस तरह मोड लेना हमने। डिफॉल्ट मोड मेरे पास रीड होता है, आर डब्ल्यू मेरे पास राइट के लिए होता है, ए अपेंड के लिए मतलब राइट करने के लिए, और आर प्लस रीड एंड राइट। अपेंड मतलब जैसे हमने डिक्शनरी में किया था, अपनी कोई चीज़ को अपेंड करना, और लिस्ट के अंदर कोई चीज़ अपने ऐड करने का हम अपेंड यूज करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल डॉट डाटा डॉट टी एक्स टी, डाटा डॉट टी एक्स टी हम उसमें रख देते हैं। फाइल हमने वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने ओपन डाटा डॉट टी एक्स टी, और आर हमने उसका डिफॉल्ट मोड मतलब उसका हमने मोड डिफाइन कर दिया, ओपन। देन आगे हम फाइल का नेम हमारे पास क्या है, डाटा डॉट टी एक्स टी। एंड देन आगे हमने उसका डिफाइन करना है हमने उसका मोड। मोड मतलब हमने किसको किस तरह हमने उसको आर्गुमेंट क्या लेना है, हमने उसको रीड करना है, हमने उसको लिखना है, हमने इसमें अपेंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आर यूज करेंगे। देन कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट इक्वल्स टू फाइल, फाइल में वेरिएबल था जिस वेरिएबल में हमने ओपन कराया हुआ डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल को, फाइल डॉट रीड। कंटेंट के अंदर जो है वो फाइल जो है वो रीड कर लेगा, वो मतलब डाटा डॉट टी एक्स टी को उसको रीड कर लेगा। और फाइल डॉट क्लोज से हम उसको क्लोज कर देंगे, मतलब फाइल वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। पहले हम, सॉरी आई थिंक मैंने इसको इसमें लिख दिया, इसमें यहाँ पे लिखना था, सॉरी। प्लस को यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम लाइक एप्लीकेशन, हमने यहाँ पे लिख दिया। देन इफ रन दिस, यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको हमने कॉल नहीं किया बट उसने अपने पास फाइल को उसने डाटा डॉट टी एक्स टी को उसने ओपन कर लिया, और उससे उसने फाइल को रीड कर लिया। उसने इसको अपने बैकएंड में उसको रीड कर लिया। डब्ल्यू राइट के लिए होता है, ए अपेंड के लिए, और आर प्लस रीड एंड राइट के लिए। ओके, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे विद ओपन डॉट डाटा टी एक्स टी आर एज फाइल कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड एंड प्रिंट कंटेंट। ओके, हम इसको शुरू करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट। पहले आपको ये क्लियर कर दूं मैं, देन हम उसको इटरेशन की तरफ चलेंगे हम। दिस इज नॉट शोइंग,
जैसे कि ओके, नाउ हम क्या करेंगे, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। टू रीड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट और अ फाइल वी कैन यूज विद फंक्शंस विद ओपन। हमने जो ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था उसको एज अ फाइल, और लाइक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं हम विद ओपन। ओपन मतलब यहाँ पे ब्लॉक आगे लिखा हुआ, ओपन मतलब उसको फाइल कर लेगा, ओपन कर लेगा उसको, किसको, डाटा डॉट टी एक्स टी को, डाटा डॉट टी एक्स टी। आगे इसका मोड लिख देंगे, मोड हमारे पास आर था, एज फाइल। फाइल मतलब हमने इसको वेरिएबल डिफाइन कर दिया। नाउ कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। कंटेंट मतलब फाइल रीड कर लेगा, कंटेंट फाइल डॉट रीड एंड देन प्रिंट कंटेंट। यहाँ पे वो कंटेंट को प्रिंट कर देगा। इफ आई रन दिस, एजुकेशन, जो हमने इसमें डिफाइन किया हुआ था वर्ड एजुकेशन, वो उसमें लिखा हुआ आ गया। नाउ राइटिंग टू अ फाइल, अगर हमने किसी फाइल में राइट करना है, उसमें ऐड करना डाटा, तो जिस तरह हमने वहाँ पे डिफाइन किया था डब्ल्यू। डब्ल्यू किस लिए यूज करते हैं हम, राइट करने के लिए। विद ओपन आउटपुट मतलब इसको हम लेस पोस्ट डाटा कर लेते हैं हम, डब्ल्यू एज फाइल, फाइल डॉट राइट दिस इज पाइथन। इसी को हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम डब्ल्यू कर लेते हैं, और कंटेंट में हम के, यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, राइट यूज करना है। हमने पहले रीड यूज किया था, हमने मोड रीड यूज किया था, राइट यूज करेंगे, फाइल डॉट राइट। अब लिखते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंद कर दें। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिकल एरर जनरेट हुआ है। उसमें क्या है कि उसने सारा प्रिंट कर दिया कि फाइल किस लिए है, बट हमारे पास जो हमने डेटा लिखा था वो इस हमारे पास फाइल में लिखा आ गया। इसमें पाइथन के अंदर हमें एडवांस में जाके हम एक फंक्शन को रीड करेंगे जिसमें वो उस फाइल के अंदर अपेंड कर देगा चीज को। इसमें क्या, तो उसने एजुकेशन को भी हटा दिया और उसने इसमें ऐड कर दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने एजुकेशन हमारे पास जो पास डाटा था उसको उसने रिमूव करके इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अब यहाँ पे हम उसको उसी फंक्शन से जिसे हमने पहले यहाँ पे किया था प्रिंट कंटेंट, उसको कंटेंट को प्रिंट करते हैं, हमारे पास इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जाएगा यहाँ पे। एजुकेशन हमारे पास उसने डल कर दिया, और इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपेंड। अपेंड फंक्शन यूज करते हैं इसके अंदर हम, और आर प्लस रीड एंड राइट, मतलब रीड करने के लिए भी और एरर राइट। किस चीज का जनरेट हुआ है? हमारे पास अरे यहाँ पे लॉजिकल एरर है, उसने बेसिकली काम बैकएंड पे कर दिया यहाँ पे। हम यहाँ पे इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ यहाँ पे तो लिखा आ गया, बट हमें आउटपुट में क्या शो हुआ है, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन शो होगी, मतलब इंकोडिंग क्या है उसकी, मोड क्या है उसका, नेम क्या है, उसने उस फाइल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फाइल की स्पेसिफिकेशन उसे प्रिंट कर दी है, बट बैकएंड में वो इशू हो गया। उसको प्रिंट करने के लिए हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। इसको रीड करेंगे हमारे पास ये शो हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट टू टास्क में पता था, आपको उसकी समझ लग गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टू एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग बेसिकली इतनी लाइक यूज करते हैं लोग, बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एरर हैंडलिंग के लिए टू मच कॉम्प्लिकेटेड। मतलब आपको सबसे पहले एरर निकाल के उसका टाइप लिखना पड़ेगा कि एरर की क्या हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, देन उसमें यहाँ पे एक्सेप्ट में आगे लिखना पड़ेगा। Sometimes things go wrong. For instance, a file might not be available, or a division might be attempted by zero. Instead of allowing the program to crash, Python allows you to handle these error gracefully. क्योंकि अगर आप zero डिफाइड करेंगे किसी को या अटेम्प्ट करेंगे डिवीजन करने की, तो क्या होगा, प्रोग्राम क्रैश कर देगा। लेकिन उस क्रैश को बचाने के लिए
पाइथन को हम हैंडल कर सकते हैं एरर को, लाइक एक्सेप्ट करके या फिर उसको फाइनली प्रिंट करके। यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट, यू कैन यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स टू हैंडल एरर्स। किस तरह ट्राई करो रिजल्ट 10/0। अब हम पाइथन को करेंगे कि आप ट्राई करो, क्या करो, रिजल्ट। दिस टू मच नॉइज, आप इसको म्यूट कर देंगे। ओके, ट्राई कर लो 10/0। इसने क्या किया, ट्राई किया 10 को डिवाइड करने का 0 से, एज डिस्क्राइब्ड हियर। अब क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऐसा एरर आता है, एक्सेप्ट, बस एरर क्या जनरेट हुआ था। एरर में आपको देखा होगा, आपने एरर कोई आता है यहाँ पे, सपोज इसको हम रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा, उसके एक एरर टाइप होती है, उसके आगे लिखा होता है कि क्या जनरेट हुआ एरर। तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन होता है, जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे उसने खुद ही आ गया, क्योंकि पाइथन में उसने खुद ही डिफाइन कर लिया कि हमारे पास रिजल्ट में ये एरर जनरेट हो सकता है। तो उसने एक्सेप्ट में खुद ही बता दिया हमारे पास एरर ये जनरेट होगा, एक्सेप्ट जीरो एरर। एंड उसमें हम क्या प्रिंट कर देंगे, आई डोंट नो, मेरी तो वॉइस क्लियर है। आई थिंक किसी का माइक इशू है, तो वो उसकी काफी वॉइस जनरेट हो रही है। कैन एनीवन हियर मी क्लियरली? ओके, बिल्कुल क्लियर है वॉइस, शायद आपकी माइक में इशू है कोई। चलो, हम क्या कर रहे थे, उसने प्रिंट क्या कर देगा, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। यहाँ पे हम करेंगे कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ, हमारे पास एक एरर जनरेट होगा, जीरो डिवीजन एरर, जिसकी जगह हम प्रिंट कर देंगे कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0। यहाँ पे प्रोग्राम हमारे पास क्रैश नहीं, हमारे पास यहाँ पे वो वहाँ पे हमारे पास मिक्सअप नहीं हुआ, वहाँ पे लिखा नहीं आ गया दिस कैन नॉट बी रन, और आगे वो लाइन.1 पाई लाइन वहाँ पर शो नहीं हुआ। हमारे पास ग्रेसफुली एक आंसर आ गया कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक, हमने एरर हैंडल कर लिया इस तरह। इसके बजाय एक प्रोग्राम क्रैश होता, हमने इसको एज ए आउटपुट देके उसको हमने हैंडल कर लिया। नाउ फाइनली ब्लॉक, हम यू कैन यूज फाइनली टू इंश्योर दैट सर्टेन कोड रन्स नो मैटर वर्ड। फाइनली यूज होता है कि ऐसा यूज करने के लिए होता है ब्लॉक के, जो मर्जी हो इस कोड में रन होने, बेशक आपको एरर जनरेट भी हो जाए, फिर भी वो क्या करेगा, फाइनली एग्जीक्यूशन कंप्लीट, मतलब एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट होगी, बट उसके अंदर आपका एरर जनरेट होगा। हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं फाइनली के, एंड देन प्रिंट एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अगर इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास दोनों शो होंगे, कैनॉट डिवाइड बाय पाइथन, सॉरी कैनॉट डिवाइड बाय 0, ये भी शो होगा, और हमारे पास ये भी शो होगा, एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट होगी, बट एरर जनरेट हुआ। दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनली, मतलब जो कुछ भी हो, इस कमांड ने जरूर रन होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है, बट आपके पास एरर जनरेट हुआ है। और एरर हैंडलिंग के अंदर बाकी भी काफी सारी ब्लॉक्स आते हैं, लोकल डिफाइंड लेटर। नाउ अब कुछ बेसिक टर्मिनल कमांड्स हैं, या फिर काफी लोगों को पता होगी, काफी को नहीं, जो कि एक ऐसा डेवलपर आपको पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह फाइल सिस्टम को नेविगेट करना है, रन करना है कमांड लाइन से। क्योंकि समटाइम होता है कि आपको किसी लिनक्स में, आपको किसी और इकोसिस्टम में आपको वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टर्मिनल कमांड्स पता होना जरूरी है। एज अ डेवलपर यू विल नो
How to navigate through a file system and run Python scripts from the command line terminal, especially when dealing with servers or cloud environments. कब especially जब आप डील कर रहे होते हैं सर्वर के साथ या फिर क्लाउड एनवायरनमेंट के साथ। क्लाउड एनवायरनमेंट मतलब जिससे आपको पता होगा, आपने गूगल क्लाउड यूज किया हो, उसमें आप क्लाउड के अंदर से उसकी नीड्स को हम obtain करते हैं, सर्वर्स के अंदर भी obtain करते हैं। अगर आपको सर्वर हैंडलिंग का पता हो। एसेंशियल कमांड्स क्या होती है? सीडी। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। एलएस लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। पीडब्ल्यूडी प्रिंट करंट डायरेक्टरी एंड देन आरएम रिमूव फाइल। सीएच मोड चेंज फाइल परमिशंस। अब जिस तरह का हमने फर्स्ट, मैं रन कर रहा हूँ पाइथन फाइल को, तो मैं किस रन कर रहा हूँ? पाइथन। आगे इसको हम डे 4 .py मतलब जो भी है, डे 4 .py लिखने की बजाय आपने टैब को क्लिक करना है तो आपके पास पूरी लिख आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट लेटर डे, डी लिख दिया आपने, डाटा वहाँ पे आ गया। आपने पर्सनली करना है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर है डी का, तो हमारे पास data.txt। पाइथन 3 लिख सकते हैं आप, बिकॉज पाइथन का वर्जन सिस्टम 3+ चल रहा है। बट यहाँ पाइथन लिख तो नो वरीज, कोई इशू जनरेट नहीं होगा आपके पास। और ये हमारे पास प्रिंट हो गया। नाउ सेकंड इज सी डी। ओके, यहाँ पे इसने लाइव सर्विस ला दी है। सी डी। सी डी मतलब करोगे करंट, मतलब चेंज डायरेक्टरी। अगर हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं, हम इसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एग्जाम्पल। अगर हम सीडी करते हैं और आगे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर आ जाएगा। मतलब उसने सर बेसिक टर्मिनल वाली साइड दिखाइएगा प्लीज। ओके, लेट मी मैक्सिमाइज इट। एज यू कैन सी, हमने सी डी चेंज डायरेक्टरी एग्जाम्पल, उसने कहा कि इस डायरेक्टरी से निकल के आप एग्जाम्पल में आ जाओ, मतलब आप इस फोल्डर जो है हमारे पास एग्जाम्पल जो बना हुआ है फोल्डर हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर आ जाओ, एक एग्जाम्पल के अंदर आ जाओ। नाउ अगर आपने इसको सी डी, आपने बैक आना है यहाँ से, और आपने एग्जाम्पल से निकल के एजुकेशन 814 में तो वापस आना है, लाइक मेन सी डी डॉट डॉट, एंड देन आप 8014 में आ जाएंगे। लाइक आपने सी डी डॉट डॉट लिखा, आपने चेंज डायरेक्टरी, तो उस जो मेन आपकी जो डायरेक्टरी होगी ना, मेन डायरेक्टरी के अंदर उसकी चाइल्ड डायरेक्टरीज होती हैं। आपने मेन में आना, तो डॉट डॉट लिखेंगे आपके पास मेन आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एलएस, ये हमारे पास सारी इसकी आ गई है। मोड, उसकी लास्ट राइट टाइम। यस, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट हमने कवर कर ली है, आपको वो रिकॉर्डेड ईमेल से। लास्ट राइट टाइम, कि किस टाइम लास्ट राइट की थी, इसको क्या इसमें चेंजिंग की थी। देन लेंथ नेम, उसका नेम क्या है, पीएस कोड, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, टी डॉट पी वाई, मैथ ऑपरेशन, मतलब इसमें वो बता रहा है कि कितने वर्ड्स हैं, क्या लेंथ है उसमें, एवरीथिंग। ये इज अ वर्क ऑफ एलएस। देन इज पीडब्ल्यूडी प्रिंट करंट डायरेक्टरी। वहां पे करेगा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब उसको बताएगा कि जो आपके पास इस टाइम डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, इसमें पाथ क्या है हमारे पास, सी यूजर्स। आगे हमारे पास जो पूरा पाथ मेरे पास आगे, उसमें ED14 था हमारे पास एक, उसकी पूरी डायरेक्टरी आ गई। एलएस करने से जितने भी आपके उस फोल्डर के अंदर, उस मेन डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी, उसकी चाइल्ड फाइल्स आगे, फोल्डर फाइल्स, इस तरह की चीजें। द नेक्स्ट कमांड इज RM, जो कि रिमूव फाइल करता है। RM अगर यहाँ पे लिखता हूँ data.txt, तो आप इस सकते हैं यहाँ पर, साथ ही हमारे पास यहाँ पे data.txt पे एक रेड लाइन आ गई है, और हमारे पास data.txt यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। RM ने क्या किया, रिमूव कर दिया डाटा को इस डायरेक्टरी में से। देन chmod change file permissions, let me create chmod। आई थिंक ये इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में इसी तरह चलेगी।
बट आपको इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। मेन बेसिक मैं बता दिया आपको मैंने। वो वर्कआउट करेंगी जो कि आपको हेल्प भी करेंगी। अगर आपने लार्ज डाटा फाइल में आप उसको काम कर रहे हो, और उसके लिए आरएम और एलएस वगैरह उसमें ज़्यादा वर्क करेंगे। ना, आज का सेशन है कंप्लीट है। और हमने इसमें डिक्शनरीज पढ़ी थी, मॉडल प्रोग्रामिंग, रीडिंग राइटिंग फाइल, एरर हैंडलिंग, बेसिक कमांड फॉर डूइंग टास्क। और उसमें हमें डिक्शनरीज के सेट्स और हैंडलिंग एरर्स में हम वर्क करेंगे। इसमें चेंज है थोड़ा, मैंने डिक्शनरीज का हमने काम कर लिया, डीपर करेंगे उसमें सेट्स और हैंडलिंग एरर्स हमने कर चुके हैं। बिकॉज मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की थी रोड मैप के अंदर। बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज टाइम मैंने इसमें रोड मैप में डेज कम कर दिए और कंटेंट में ज़्यादा कर लिया। तो उसको साथ लेके चलेंगे। और मैं वो अपडेटेड शेयर भी कर दूंगा। ठीक, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। और लेट मी शो द टास्क अगेन। दिस इज द फर्स्ट टास्क, वर्किंग विद डिक्शनरीज। और टास्क टू में हमारे पास हमें मॉड्यूल क्रिएट करने हैं। एडिंग अ न्यू बुक, रिमूविंग अ बुक, गेटिंग ऑथर ऑफ अ बुक। आपने एग्जांपल है, लाइब्रेरी सिस्टम बनाने के बाद आपने उसमें न्यू बुक ऐड करनी है, रिमूव बुक करनी है इसमें से, और ऑथर का आपने नेम लेना है। या तो आप उसको एडिट कर सकते हैं उससे, फॉर लूप से। देन बिल्ड मॉडल प्रोग्राम्स, आपने 2 पाइथन फाइल्स लेनी है। उसमें एक में आपने डेफिनेशन फंक्शन ऐड करने हैं, और एक के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, जो कि उसको फंक्शन में कॉल करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आई होप यू गॉट इट। और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। एंड बाकी अगर एरर रिकॉर्डिंग्स की बात करें ना, उसमें इशू आ चुका था मुझे काफ़ी एक। तो मुझे डे 1 और डे 3 की दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों के लिए करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड करूँगा नेक्स्ट अपकमिंग डेज में। तो उसमें मेरा भी काफ़ी वर्क है, तो मैं आई होप फ्री होके मैं उन दोनों को रिकॉर्ड करूँगा दोबारा से। और आपको रिसोर्सेज भी चाहिए दूंगा उसमें। लाइक इंडिविजुअल मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको, फिर उसको मैं अपलोड कर दूंगा वाईटी पे, ED14 के। और मैं टास्क भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक ड्राइव फाइल के साथ। मुझे आप 10 मिनट दे दें, उसके अंदर मैं एक सॉरी फोल्डर क्रिएट कर दूंगा मैं। उसमें आपने अपनी आउटपुट्स को लगाना पड़ेगा, और उसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उसमें लिख दूंगा मैं। और उसी के आगे जवाब में आपने अपना कोड दे देना है, और कुछ क्विज वगैरह भी इसमें होगा। और आप कोशिश करेंगे आगे अपकमिंग डेज में भी टास्क कंप्लीट करें। और हम एक न्यू ट्विटर को भी ऐड करेंगे जो हमें आगे और लेके चलेगा आगे एडवांस में। उससे बात चल रही मेरी, आई होप। यस, आई विल शेयर द PDF। एक मैं ड्राइव लिंक बना दूंगा जिसमें आपको हर पाइथन का हर डे का आपको एक मिल जाएगा। और आज मैं इसको कमिट कर दूंगा। लेट मी क्रिएट, हम AIML एंड पाइथन से कर रहे हैं, बट AIML के साथ साथ हम इसमें डाटा साइंस को भी लेके चलेंगे। लाइक इट्स डाटा साइंस, और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल्स को आगे लेके चलेंगे हम। लाइक इज द मेन हब जिसमें हम हर चीज़ को कर रहे हैं। लाइक उसकी नीश है आगे डाटा साइंस की, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में तरीके से। किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग। एंड और इसकी अटेंडेंस भी उसी की रिकॉर्ड होगी जो टास्क सबमिट करेगा। और मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की थी कि पिछले काफ़ी लोगों ने दे यूज ChatGPT। और मैंने उनको कुछ कहा नहीं उनको, बट मैंने एक्सेप्ट किया। बट नेक्स्ट टाइम बंदे को देखने से पता लगे तो उसने कोई AI यूज किया है। तो आई होप आप समझ के करते होंगे। इफ यू अगर आपको कम टाइम में, आप जल्दी में करना है, आप इसे करवा लेते हैं तो नो वरीज। बट वो आपका मसला है, बिकॉज आपने सीखना है या फिर आपने सर्टिफिकेट लेना है, वो तो आपको पता है। बट मेरा काम है देखना। काफी लोगों ने अच्छा भी किया था, समझ ही किया था। मुझे देखा पता लग गया था, काफी लोगों ने जल्दी जल्दी में ChatGPT से देख के इसको पेस्ट किया और मुझे भेज दिया। लाइक मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा।
If anyone has questions, so you can ask me, otherwise we can end the meeting. I think it's a question here, so we can end the meeting. Thank you so much everyone for joining. और